हेलो गाइस, आज मैं लव अनसीन एनीमे के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कोहारू ने सोरानो से रिक्वेस्ट की थी कि वो एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से बुलाए, पर सोरानो के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो वो उसे उसके फैमिली नेम से बुलाएगा या फिर उसके निकनेम से। पर जहाँ तक कोहारू की बात है तो वो उसे उसके फर्स्ट नेम से ही बुलाएगी। उसके बाद सीन अब किसी और दिन पे आता है, जहाँ कोहारू और सोरानो हमेशा की तरह क्लास के बाद वेंडिंग मशीन से ड्रिंक्स लेने आए हुए हैं और कोहारू को पता चलता है कि उसकी फेवरेट मिल्क टी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। और क्योंकि वो ब्लाइंड है और उसने मिल्क टी के अलावा कोई बटन को याद नहीं किया है, तो अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या निकाले। सोरानो उसकी हेल्प करने के लिए कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे बता दे, वो उसके लिए उसे निकाल लेगा। पर कोहारू रैंडमली कोई बटन दबा देती है और कहती है कभी कभी हमें ब्लाइंडली भी चूज कर लेना चाहिए। ये देखकर सोरानो मन में कहता है मैं तो कभी इतनी हिम्मत नहीं कर सका। उसके बाद दोनों टेरेस टेबल पे आते हैं, जहाँ सोरानो से हमें पता चलता है कि लेक्चर के बाद टेरेस पे मिलना उनका डेली रूटीन बन चुका है और कोहारू एक दिन पहले उसे टेक्स्ट मैसेज कर देती है, तो वो मना भी नहीं कर पाता। फिर कोहारू अपनी मिस्ट्री ड्रिंक को ट्राई करती है, पर उसे वो बहुत अजीब लगता है और वो खांसने भी लगती है। सोरानो घबराकर पूछता है क्या हुआ। वो बताती है कि वो सोडा या फिजी ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं पी सकती क्योंकि उसके गले में जलन होती है और गलती से फिजी लेमन सोडा ही निकल आया था। तो वो शर्माते हुए सोरानो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए उस ड्रिंक को पी ले। पहले तो सोरानो हाँ बोल देता है, पर कप को हाथ में लेते ही उसके दिमाग में एक बात आती है कि इस कप से कोहारू ने भी पिया है और अगर वो भी पिएगा तो ये इनडायरेक्ट किस होगी, पर अगर वो रिएक्ट करेगा तो भी उसकी ही हार होगी और अगर वो रिएक्ट नहीं भी करेगा तो भी उसकी ही हार होगी। पर कोहारू का भोला सा चेहरा देखकर सोरानो मजबूर होकर पूरा सोडा ड्रिंक एक ही सांस में घटक जाता है। तभी वहाँ यूको और नारुमी आते हैं। नारुमी बताता है कि आज की क्लासेस खत्म हो चुकी है, तो सबको साथ में कहीं घूमने जाना चाहिए। कोहारू एक्साइटेड होकर बोलती है क्यों ना हम सब कैरियोके चले। यूको को याद आता है कोहारू ने पहले भी उससे कभी कैरियोके चलने को कहा था। उसने बताया था कि वो आज तक कभी कैरियोके नहीं गई है, इसीलिए वो जाना चाहती है। और नारुमी को तो कुछ खाने जाना था और कैरियोके में भी वो खाना ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो तो पूरी तरह रेडी था। और सोरानो को वैसे कैरियोके पसंद तो नहीं था, पर फिर भी वो सबके साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर चारों कैरियोके में जाते हैं और सबसे पहले यूको गाना स्टार्ट करती है और वो इतना कमाल का गाती है कि कोहारू तालियां बजाने लगती है। और नारुमी कहता है कि उसने तो पहले ही स्टैंडर्ड को बहुत हाई सेट कर दिया है। तभी कोहारू सोरानो के बिल्कुल करीब आकर उसके कान में बोलती है यूको कितना अच्छा गाना गाती है ना। और कोहारू को इतने पास देखकर सोरानो के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचता है ये मेरे कितनी ज्यादा करीब है। फिर अगला गाना नारुमी गाता है और वो भी टॉप टियर सिंगर निकलता है। और फिर आती है सोरानो की बारी, पर सबके इतना अच्छा गाने के बाद सोरानो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, इसीलिए वो पहले कोहारू को गाने के लिए कहता है। कोहारू यूको के कान में अपना फेवरेट आतिशबाजी वाला गाना धीरे से कहती है। फिर वो गाना गाती है और उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि सब उस गाने में गुम हो जाते हैं। और जैसे ही गाना खत्म होता है सारे जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। और अब आती है सोरानो की बारी। कोहारू उसको माइक देती है और उसे ऑल द बेस्ट कहती है। सोरानो बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था, उसे गाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसीलिए वो एक इजी गाना सिलेक्ट करता है, पर गलती से वो एक चीजी रोमांटिक लव सॉन्ग निकल जाता है। और उस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि मेरी जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब कहकर सोरानो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी कोहारू धीरे से कहती है कि उसे भी ये गाना आता है और उसे गाना एंजॉय करता हुआ देखकर सोरानो का भी सारा डर गायब हो जाता है और वो पहली बार दिल से मुस्कुराकर गाने को एंजॉय करता है। फिर अगले दिन सोरानो और कोहारू फिर दोबारा टेरेस पे होते हैं। कोहारू अपनी मोटी ब्राइल बुक को पढ़ रही होती है और सोरानो शांति से वहाँ पे बैठा हुआ होता है। कोहारू अचानक से कहती है कहीं तुम चले तो नहीं गए। सोरानो कहता है नहीं मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। कोहारू मुंह फुलाकर कहती है कभी कभी तुम बहुत ज्यादा मीन हो जाते हो। सोरानो मन में कहता है जब भी मैं बहुत ज्यादा चुप रहता हूँ तो कोहारू ऐसे ही बोलती है। वो सोचता है बचपन से चुप रहने की वजह से लोग उसे भूल जाते थे, पर कोहारू के साथ वो इतना कंफर्टेबल फील करता है जैसे उसने कभी किसी के साथ नहीं किया था। फिर वो उससे उस किताब के बारे में पूछता है। कोहारू बताती है कि ये एनी फ्रैंक की डायरी है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी थी और इससे उसे रोज लड़ने की ताकत मिलती है। ब्राइल बुक्स के बारे में बातें करते हुए कोहारू उसे बुक पकड़ाती है। सोरानो जब उस बुक को चेक कर रहा होता है तो उसके सामने कोहारू का बनाया हुआ ब्राइल बुक मार्क आता है। कोहारू बताती है कि ये उसने खुद बनाया है। सोरानो पूछता है उसने इस पे क्या लिखा है, पर कोहारू कहती है उसे अच्छा लगेगा अगर किसी दिन वो इसे खुद पढ़ पाए। फिर वो पूछती है कि उसे फायरवर्क्स पसंद है। सोरानो बताता है कि उसके होम टाउन में जापान का दूसरा सबसे बड़ा फायरवर्क फेस्टिवल होता था, पर उसे बस भीड़ और ट्रैफिक याद है। कोहारू हंसने लगती है क्योंकि फायरवर्क के बारे में बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, पर उसे याद है तो बस भीड़।
वो कहती है भले ही वो रोशनी को देख नहीं पाती, पर हजारों लोग जब एक साथ आसमान की तरफ देखकर खुश होते हैं तो उनके बीच खड़े होकर उनकी आवाज को सुनना कितना ज्यादा मैजिकल होता होगा। ये सुनकर सोरानो हैरान रह जाता है, क्योंकि जो फायरवर्क देख सकता है उसका नजरिया इतना छोटा सा था, जबकि जो लड़की फायरवर्क को देख नहीं सकती उसका नजरिया कितना पॉजिटिव और कितना बड़ा है। और तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है, जिससे कोहारू का बनाया बुकमार्क हवा में उड़कर छत के ऊपर चले जाता है। सोरानो बुकमार्क को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक वो जा चुका था। वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है, पर कोहारू कहते हैं कोई बात नहीं, वो बुकमार्क उसने ही बनाया था और उसे याद है उसने उस पे क्या लिखा था। और उसका मूड ठीक करने के लिए वो बताती है कि कैंपस में एक फायरवर्क रिसर्च क्लब भी है और वो सोरानो को उसके साथ वहाँ चलने के लिए कहती है। फिर दोनों एक बहुत पुराने शेड के पास जाते हैं। कोहारू बताती है कि यही फायरवर्क रिसर्च क्लब है। वो उससे वहाँ का हुलिया पूछती है कि गेट कैसा है और आसपास की जगह कैसी है। सोरानो से थोड़ा एक्सप्लेन करता है। कोहारू उससे गेट नॉक करने को भी कहती है, पर वहाँ से कोई नहीं निकलता। तभी फिशिंग रॉड लेकर युइची नाम का एक लड़का वहाँ आता है, जो इस क्लब का अकेला मेंबर है। वो कोहारू की स्टिक देखकर समझ जाता है कि वो ब्लाइंड है और वो उससे पूछता है वो फायरवर्क को देख नहीं सकती, फिर भी उसे इसका शौक है। कोहारू कहती है वो फायरवर्क जलाना चाहती है। ये सुनते युइची सीरियस हो जाता है और अपनी बाजुएं ऊपर करके अपने हाथ उसे दिखाता है, जो कि बुरी तरह से जले हुए होते हैं। वो कहता है कि फायरवर्क बहुत डेंजरस होते हैं और क्योंकि कोहारू देख नहीं सकती तो वो तो बहुत बुरी तरह जल जाएगी। पर कोहारू ब्लाइंड होने की वजह से उसके हाथ के जले हुए निशानों को देख नहीं पाती और युइची भी उसे नहीं समझाता। वो गिव अप करके अंदर चले जाता है। फिर सोरानो और कोहारू वहाँ से जाने लगते हैं। कोहारू पूछती है कि युइची ने कुछ किया था क्या? वो अचानक से चुप हो गया था। सोरानो से युइची के जले हुए हाथ के बारे में बताता है। कोहारू उदास होकर कहती है जब लोग मुझे ब्लाइंड देखकर समझाना छोड़ देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सोरानो समझाता है कि लोग विजुअल्स और जेस्चर्स पे डिपेंड करते हैं और जब वो समझा नहीं पाते तो वो गिव अप कर देते हैं। पर कोहारू हार नहीं मानती और कहती है कि हम खुद आतिशबाजी करेंगे। वो बताती है कि उसे एक स्टोर के बारे में पता है, वो दोनों वहाँ जाकर फायरवर्क्स खरीदेंगे। सोरानो पहले तो मना करता है, पर कोहारू कहती है तुमने बुकमार्क को खो दिया है तो तुम्हें कुछ करना चाहिए ना। और सोरानो हार मानकर हाँ बोल देता है। फिर रात को डॉम में सोरानो सोच रहा होता है कि कल उसे क्या पहनकर जाना चाहिए। तभी उसे कोहारू का कॉल आता है। वो शर्माते हुए कहती है हम कल का टाइम और मीटिंग प्लेस प्लान करना तो भूल ही गए और इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। वो कहती है पहली बार उससे फोन पे बात करके उसे शर्म आ रही है। सोरानो कहता है हम कैंपस में रोज ही तो बात करते हैं। कोहारू कहती है पर फोन पे बात करना अलग है और एक्चुअली में फोन पे उससे बात करते हुए तो सोरानो भी शर्मा रहा था। वो कहता है तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी शर्म आ रही है, तो चलो जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं। वो कहता है कि मैं कल सुबह तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर आ जाऊंगा। पर कोहारू कहती है लेकिन फिर ये डेट कैसे रहेगी? सोरानो शॉक होकर कहता है डेट? कल तो हम सिर्फ शॉपिंग पे जा रहे हैं ना। कोहारू शर्माकर कहती है हाँ उसी को तो डेट कहते हैं। वो कहती है कल सुबह 9 बजे वो उससे ब्रिज पे मिलेगी और फिर दोनों गुड नाइट कहकर फोन रख देते हैं। फिर सोरानो बेड पर उल्टा लेट जाता है और उसके कान शर्म से गर्म हो चुके थे। उसे कोहारू की सांसें अभी भी उसके कान के पास फील हो रही थी। वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो फाइनली दोनों के बीच की केमिस्ट्री और भी आगे बढ़ चुकी है और अगले एपिसोड में हम इनकी पहली ऑफिशियल डेट देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी इसके अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।